साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम शिक्षा पद्धति में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। उनको एक एक फार्मूले को डिस्क्राइब करके समझ करके याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यह कैसे आया? इसका स्क्वायर करते हैं, पहले वर्ग करते हैं इसका, फिर इसका वर्ग करते हैं, फिर दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में, फिर दोनों संख्याओं में 2 का गुणा कर देते हैं, फिर तीनों को जोड़ देते हैं। यही हुआ। पहले का वर्ग करते हैं संख्या का, दूसरे संख्या का वर्ग करते हैं, फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, फिर उनमें 2 का गुणा करके तीनों को जोड़ देते हैं। वही संख्या यहाँ पे आ जाती है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझने के लिए इतना बता दिए। चलिए, दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर आपस में दोनों का गुणा करते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यदि यहाँ ऋण का चिन्ह है तो यहाँ ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह आएगा। ठीक है साथियों। तीसरा बच्चों, इसको समझिएगा। यदि दोनों को जोड़ दे प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे? अब देखिए, इसको दोनों को जोड़े तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का एक माइनस का है, एक धन का है, ऋण का है, धन ऋण कैंसिल बराबर है। ठीक है, ये बचा। चौथा में a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 4ab। कैसे? अब देखिए, यदि इसको घटाते हैं, यदि घटाने पे यदि धन का चिन्ह है तो वो ऋण का चिन्ह हो जाता है, जो ऋण का चिन्ह है वो धन का चिन्ह हो जाता है। अब इसको घटा दे, मान लो तो ये धन का था तो ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण वाला धन हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, ये बच जाएगा 4ab। यही तो आंसर है। चलिए, अब चलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसको समझिएगा अच्छे से। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। क्लियर? अब देखिए छठवां का, यदि यहां पे माइनस होता, यदि यहां पे माइनस, यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा, यदि एक प्लस है तो एक माइनस का यहां पे हो जाएगा माइनस। अब यहां पे माइनस है तो पहला पद माइनस का होगा, a माइनस बी। अब ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, धन का a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये समझिएगा। अब चौथे फार्मूला की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए, ले लिए तो चलिए ये कर। अब ये होता a प्लस बी का क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, यहां माइनस आएगा, जितने टर्म्स होंगे सब माइनस में होंगे। a माइनस बी, ये टर्म्स देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इसका मतलब सब माइनस होते जाते हैं। सातवां था या आठवां। अब एक फार्मूला बचता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3abc ये क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। नोट करते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फार्मूला होता है। नोट करिए साथियों। क्लियर। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन आपके यूथ के जितने भी हैं सब बता दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं दो और यूज होते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज, दूसरा ज्योमेट्रिक सीरीज। चलिए पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक सीरीज समझिए, यदि हम ऐसी कोई सीरीज हो ए प्लस डी ए प्लस 2d डैट 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 की तरफ जा रही है। ए क्या है? ए बराबर प्रथम पद, फर्स्ट पद है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है? डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। नोट करते जाइएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में सार अंतर। देखते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। अंतर सबका, जितने में सबका, इसका अंतर इसका अंतर इसका, सबका समान हो तो वह समांतर श्रेणी होगी। देखिए यहां पे इसको इसमें घटाते हैं, इस अगले वाली पद से पिछले वाले पद को घटाते हैं। देखिए घटाते हैं, देखिए यहां पे ए प्लस बी माइनस ए बराबर डी आया समान। फिर अगला पद फिर है ए प्लस 2, उसके पिछले वाला पद है ए प्लस डी, इसको घटाते हैं तो माइनस बाहर है तो दोनों माइनस हो जाएगा। ए प्लस 2d माइनस ए आएगा माइनस डी, तो एक डी कैंसिल तो डी बच जाएगा, ए कैंसिल, फिर ये डी आ गए। इसका मतलब डी समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। ये समांतर नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लिए। देखिए अब समान है तो टी एनवा पद, इसको बोलते हैं टी एन बराबर, ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला। अब इसको बताता हूं क्या है। ये है, इसको बोलते हैं एनवा पद। कैसे निकालेंगे इसको, बहुत धैर्य के साथ देखिएगा। आपके पास 10 जैसे बहुत बड़ी सीरीज है, अब 1 1 3 5 7, अब आपको कह दिया जाए कि 50वां पद ज्ञात करिए, 50वां पद। अब ऐसे तो आप जोड़ते जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 50 पद कैसे जोड़ के निकालोगे? एक तो सीरीज तो जाएगा, 3 में 1 गए 2, 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, तो इसका मतलब बी समान, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ये तो पता चल गया कि देखिए दो का अंतर है, 2 2 समांतर श्रेणी। अब टी पद निकाल दो, 50वां पद तुरंत, 50 पद निकाल, कोई पूछे तुरंत बताओ टी 50 इक्वल टू, पहला पद है 1, ए बराबर 1 प्लस डी बराबर कौन सा पद पूछा है? 50वां पद माइनस 1, डी कितना है? 2 का अंतर है, डी 2। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा
1 प्लस 2 9 18, 2 4 को 8 98 टोटल। अब आपसे पूछ ले जाए कि 50वां पद क्या होगा, तो आप आंसर पाओगे 99। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया साथियों? चलिए इसको नोट कर लिए हो तो मैं और इसका अब ये श्रेणी का नोट कर लीजिए। मैं हाँ नोट करते जाइए, समझते। अब यदि इसका कहते हैं श्रेणी है हमारे पास 1 3 5 7 डैश 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 ऐसी श्रेणी थी। अब हमें श्रेणी जनरल फॉर्म, तो उसका एसएन का फार्मूला होता है ये मैथमेटिकल में लीजिए। अब ऐसे लेते हैं, श्रेणी हमारी क्या थी, ए प्लस डी ए प्लस 2b, ये थी। ए क्या था, प्रथम पद, डी क्या था, अंतर, ये क्या है, समांतर श्रेणी। आप देखिए तो एसएन, तो n पदों का योग लिखिए इधर, n पदों का योग बराबर, तो एसएन फॉर्म होता है n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट बंद, यह फार्मूला होता है। ये हो गया n/2 2a प्लस n-1। अब आपसे कह दिया जाए कि ऐसी सीरीज है, जैसे इसी को ले लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये 25 पद तक जा रहा है। ऐसे तो आपको पता नहीं चल जाए, कहेगा 25 पदों का योग बताइए, तो आपको निकालिए, इस फार्मूला का यूज करिए। तो ए कौन है, ए प्रथम पद कौन है, ए बराबर 1 है, डी आपका है 2, 3 में 1 गए 2, 5 में 3 गए 2, तो डी 2 है। अब इस फार्मूला को लगाइए, कौन से पद का, 25 पदों का, तो यस n होता है जितने पदों का योग का है उतने पद का, तो यस 25 रखिए, n 25 आ जाएगा बाई 2, 2a प्रथम पद a है प्लस n का 25 पद है तो 25 माइनस 1 b है 2। अब ये फार्मूला से निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा, देखिए 25/2 2 प्लस 24 गुणे 2, 24 दूनी 48, ये 48 हो गया, 48 2 50, तो 25/2 मल्टीप्लाई 50, 2 25 25। अब ये जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वही इसके 25 पदों का योग हो जाएगा साथियों। ऐसे ऐसे आपको देखना है, बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले का n पद निकलेगा a प्लस n-1 d, इससे निकलेगा tn, n पदों का पूछे n, n/2 2a प्लस n-1 d। n क्या है, जितने पदों का योग का है उसकी वैल्यू है n, 25 पदों का है 25, 26 का कहता है 26, 2a प्रथम पद है, n जितने पदों का वैल्यू का है उसको रखते d, सार्वंतर एक कॉमन डिफरेंस है, इसमें वैल्यू रखिए, सबका आसान 25/2 2a प्लस n 25 माइनस 1 2। ये फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए साथियों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक और फार्मूला बचा, उसको भी देख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, कहीं कहीं इसका भी बहुत यूज होता है, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसे चलता है, ए प्रथम पद है, दूसरा ए आर सेकेंड पद है, ए आर स्क्वायर डैश 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 डैश, हम n पदों तक जाते हैं। तो ए क्या है, ए इक्वल टू प्रथम पद फर्स्ट टर्म, इंग्लिश बोलते हैं फर्स्ट टर्म। आर क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस, आर का सम। इसको कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिक है कि नहीं है, इसमें भाग देकर आर बराबर आना चाहिए, उसमें जोड़ घटा के बराबर, समांतर श्रेणी में घटाया या जोड़ा जाता है, इसमें भाग दिया जाता है। अगले वाले में पिछले वाले का भाग देंगे, यदि बराबर हो जाए 3 4, जैसे ए आर भाग्य ए आर आ गया, फिर अगले वाले पर पिछले वाले का भाग देंगे, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, फिर भाग देंगे, तो ये कैंसिल, फिर आर बच गया।
ऐसे ही तो ये आर इसका मतलब बराबर है, तो आर क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको बोलते हैं हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर है। तो इसके लिए फार्मूला होता है यनवा पद ए आर की पावर n -1। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ए आर के पावर n -1। जैसे कोई सीरीज दे दे सीधा 1, 5, 25, 125, कहा जाए कि आप इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद। तो इसका हम देखेंगे डी क्या है, 5/1, सबका बराबर आंसर 25/5, 1/25/25, क्या आया अंतर सबका 5 ही आया, 25 25 25 25 55 25 5 आया। तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। तो इसका 10वां पद हो जाता T10 बराबर एक प्रथम पद है 1 गुणे आर क्या है 5, 10वां पद हमको ज्ञात करना है 10 - 1। दोस्तों साथियों देखिएगा 1 गुणे 5 के पावर 9, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 5 के पावर 9। इसका 10वां पद 5 के पावर 9 होगा। ठीक है, चलिए यहां पर अब यस यन का इसका योग क्या होगा, इसका देख लीजिए। यदि कह दे कि इसका योग क्या होगा, तो यस यन पदों का, दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख रहा, यन पदों का योग यन बराबर होता है ए आर के पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। यह फॉर्मूला कब होगा, जब r इज ग्रेटर देन 1, ब्रैकेट में लिखिएगा। दूसरा a 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r, जब ये r इज द लेस देन 1। ये दोनों फार्मूले यूज करते हैं जब r का वैल्यू 1 से कम हो। जैसे जो कॉमन डिफरेंस है, यदि उसका मान, कॉमन डिफरेंस का मान 1 से नीचे होता है, तो हो जाता है उसका एडिशन, इसका n पदों का योग होगा a 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाई 1/r। नोट करिए साथियों, ये आपके जितने भी नंबर सिस्टम में प्रयोग में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र लगभग पूरे कर दिए गए हैं। जो क्वेश्चन में आएंगे वहीं पर उनको डिक्टेट या बताया जाएगा। थैंक यू साथियों। यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। गुड नाइट।